चलो अभी ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट के टॉपिक बता रहा हूं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये आएगा तो इसके आगे से रिलेटेड सम्स आएंगे। ओके, इससे रिलेटेड सम आएंगे। तो ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट के 3 केस होंगे। कितने केस? 3 केस। पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर जरा पॉज करो, मेरे को फुट रूलर कंपास चाहिए। चलो केस नंबर 1 ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट के लिए देखो मैं कैसे ट्राइंगल बना रहा हूं। ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी साइड बेस हो सकती है, मैंने बताया हूं। ये ट्राइंगल का नाम दिया ABC। AB भी बेस हो सकता है, BC भी बेस हो सकता है, AC भी बेस हो सकता है। मैंने अगर BC को बेस बनाया तो BC के एग्जैक्ट सामने कौन है? A से बनेगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट AD, है ना। यानी ये ट्राइंगल के अंदर BC बेस है, AD हाइट है। उसी तरीके से मैंने एक्यूट एंगल बनाया ना, अब मैं बना रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बना रहा हूं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यह है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल PQR। PQ भी बेस हो सकता है, PR भी बेस हो सकता है, QR भी बेस हो सकता है। ओके, मैं अगर QR को बेस बना रहा हूं तो QR के अपोजिट वर्टेक्स कौन है? P। यहां से निकलेगी उसकी हाइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये लाइन क्या करना पड़ेगा? QR को एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। यानी QR बेस है और PS हाइट, इसको मैंने नेमिंग दे दिया PS हाइट है। अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया AD और PS इक्वल है, दोनों हाइट इक्वल है, तो तुम लोग को मालूम है मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की वीडियो देख लेना। अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया क्या रहेगी? रेशियो ऑफ एरिया तो प्रोपोर्शनल रहेगी, लेकिन उसके बेस भी क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। क्या रहेंगे? बेस भी क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। देखो इसके अंदर क्या है? AD इज इक्वल टू PS। AD भी हाइट है, PS भी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम PQR इज इक्वल टू, अगर दोनों हाइट इक्वल है, AD और PS इक्वल है, तो आंसर क्या आएंगे? बेस में ABC का बेस कौन है? BC। और PQR का बेस कौन है? QR। हाइट इक्वल भी ना, AD इज इक्वल टू PS। AD भी हाइट है, PS भी हाइट है। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट या सेम हाइट या कॉमन हाइट। ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ये हो गया केस 1। ओके, ये हो गया केस 1। अभी केस 2 देखो। केस 2 क्या हो सकता है? ये लाइन L है। ये लाइन क्या है? L। ये लाइन क्या है? M। ये लाइन क्या है? N। ये ट्राइंगल, ये लाइन L है, ये लाइन M है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC। अगर BC बेस है, अगर BC बेस है तो BC बेस है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स में क्या बनेगी? हाइट। BC अगर बेस है तो AD क्या रहेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। यही पैरेलल लाइन के अंदर मैंने एक और एक ट्राइंगल बना दिया। यह है ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने QR बेस है तो QR के अपोजिट वर्टेक्स कौन है? P। PS भी हाइट है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ रहे हैं,
तो व्हाट यू कैन से अबाउट एडी एंड पीएस, एडी भी हाइट है, पीएस भी हाइट है, और दोनों हाइट क्या रहेगी? इक्वल, क्योंकि सेम टू पैरेलल लाइन, सेम टू पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल आ रहे, तो उन लोग की हाइट क्या रहेगी? इक्वल। क्या रहेगी? हाइट इक्वल। और अभी तुम लोग ने सीखे अगर हाइट इक्वल है तो क्या सेम रहेंगे? ए प्रोपोर्शनल में क्या आएंगे? बेस। प्रोपोर्शनल में क्या आएंगे? बेस। आगे समझें तो पहले हम लोग इसके अंदर देखो क्या करके बताएंगे इन लोगों को बताने का। दो लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, तो अपन लिखेंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल किसके बीच में आ रहे हैं? बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस। याद रखो, सेम टू पैरेलल लाइंस। ये ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर लाई between the same लिखना, between the same two parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन है? एक L और एक M, है ना। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR lies between the same two parallel lines L and M। therefore उन लोग की क्या इक्वल रहेगी? हाइट्स आर इक्वल। Therefore, they have equal heights। equal heights, AD और PS इक्वल हो गए। अगर हाइट इक्वल आएंगे तो आंसर कौन आएगा? बेस। देखो ABC का वर्टेक्स A तो BC कौन है? बेस। PQR के अंदर P वर्टेक्स है तो QR कौन है? बेस, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल, ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे, सेम टू पैरेलल लाइन, तो लोग की हाइट हो गई इक्वल। तो आंसर क्या में आएंगे? बेस में। बेस क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। एबीसी का बेस कौन है? BC, और PQR, ये PQR है ना, PQR का बेस कौन है? QR। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल विद इक्वल हाइट। ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही कौन सी कर रहे, सीख रहे? ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। ये केस 1 था, अब ये हो गया तुम्हारा केस 2। केस 2 हो गया। ओके, अब बताऊंगा केस 3। क्या लेंगे? केस 3। तो लुक हियर, अब केस 3 देखो। केस 3 क्या लेंगे? केस 3। अब केस 3 में देखो क्या है। एकदम अच्छे से देखो। ये है ट्राइंगल ABC। ये है ट्राइंगल ABC। ओके, कितनी पॉइंट है? 3 पॉइंट। 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट क्या डिटरमाइन करता है? ट्राइंगल। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे अगर लिखा D, यहां पे ध्यान दो, ये BDC क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। यानी 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट क्या रहेगी? कोलिनियर। 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट क्या रहेगी? कोलिनियर। ABCD ना 4 पॉइंट हो गए, तो BDC क्या है? कोलिनियर, है ना। BDC क्या है? कोलिनियर। तो देखो अगर मैं D को A से ज्वाइन कर दिया तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? एक ये ABD, एक ये ADC और एक ABC। 4 ट्राइंगल बन गए। ओके, 3, एक ये और एक पूरा। ओके, क्या हाइट दिख रही है? नहीं। समझो मैंने हाइट बना दिया। ये हाइट बना दिया AE। ये हाइट किसके लिए? पूरा ट्राइंगल ABC के लिए भी हाइट AE है, पूरा ट्राइंगल ABD के लिए भी, ये वाला ट्राइंगल ABD के लिए भी हाइट कौन है? AE। और ये ADC जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, DC बेस, और AE कौन है? हाइट, है ना। AE कौन है? हाइट।
तो अब यहां पे देखो ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, कितने ट्राइंगल बनेंगे मैं बता रहा हूं, देखो ट्राइंगल, बेस और हाइट, ट्राइंगल बेस एंड हाइट। पहले मैं ये वाला ले रहा हूं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या ले रहा हूं मैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में बेस कौन है? बीडी, बेस कौन है? बीडी, और हाइट कौन है? एई। करेक्ट, करेक्ट। उसी तरीके से या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लो, एडीसी, ट्राइंगल का नाम दो एडीसी। एडीसी के अंदर हाइट ए, बेस कौन है? डीसी, और हाइट कौन है? एई। दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट इक्वल हो गई। अब कौन सा ट्राइंगल बचा है? पूरा एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, पूरा ट्राइंगल एबीसी में बेस कौन है? बीसी, और हाइट कौन है? एई। तो तुम्हारे को क्या दिखा? ये जो इतना हिस्सा क्या है? इक्वल। ये इक्वल हाइट है। क्यों हाइट इक्वल क्यों आए? y इक्वल हाइट, y इक्वल हाइट। इसके दो रीजन है। कितने रीजन है? आंसर में हम लोग बोलेंगे इसके दो रीजन है। वो दो रीजन क्या है? देखो ये ट्राइंगल एबीडी देखो, एबीडी, ओके। दूसरा ट्राइंगल कौन है? एडीसी, ओके। तीसरा ट्राइंगल कौन है? एबीसी। सबके अंदर क्या नजर आ रहा? सेम कॉमन वर्टेक्स ए। करेक्ट। एबीडी, एबीडी का कॉमन वर्टेक्स कौन है? ए। एडीसी का कॉमन वर्टेक्स कौन है? ए। और एबीसी का भी कॉमन वर्टेक्स कौन है? एक, ए। ये पहला रीजन हुआ, ये पहला रीजन हुआ। तो बताओ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है एबीडी, कॉमा ये ट्राइंगल है एडीसी एंड, और ये पूरा ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। हैव कॉमन वर्टेक्स ए, कॉमन वर्टेक्स ए। ये हो गया पहला रीजन। अभी दूसरा रीजन, एबीडी है ना, एबीडी ना, एबीडी का बेस कौन है? बीडी, बेस कौन है? बीडी। तो मैं लिखूंगा दियार बेसिस, एबीडी का बेस कौन है? बीडी, कॉमा एडीसी का बेस कौन है? डीसी, एंड ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का बेस कौन है? बीसी। ये सबके सब कहां पे लाई हो रहे? लाई ऑन द सेम लाइन। वो सेम लाइन कौन है? बीसी, लाई ऑन द सेम लाइन बीसी। ये दूसरा रीजन हुआ। ये हाइट इक्वल क्यों है? ये हाइट इक्वल होने की पहली वजह है कि ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इन लोग सबका वर्टेक्स कौन है? कॉमन वर्टेक्स ए। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के तीनों बेस, एबीडी का बेस है बीडी, एडीसी का बेस है डीसी, और एबीसी का बेस है बीसी। यानी बीडी, डीसी, बीडी, डीसी और बीसी, तीनों के तीनों बेस है। और ये तीनों के तीनों बेस कहां पे आ रहे हैं? सेम लाइन बीसी, सेम लाइन बीसी। ये दो रीजन की वजह से हम लोग बोल देंगे ये तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या है? इक्वल। तीनों ट्राइंगल की हाइट क्या है? इक्वल। देयरफॉर ऑल दिस थ्री ट्राइंगल, these three triangles have same height, have same height. ओके, आगे समझे? अगर तीनों ट्राइंगल की हाइट सेम है तो इन लोग की बेस क्या आएगी? प्रोपोर्शनल। समझ आए ना? सब क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। एक मिनट, ये तीन केस मैंने बता दिया। क्या बता दिया? तीन केस बता दिया। लुक ओवर हियर, यहां पे देखो,
देखो ये ट्राइंगल है एल एम एन, ओके, 3 है। यहां पे मैंने ले लिया एस, ये हाइट नहीं बोल रहा हूं। एल एस एम कौन है? कोलिनियर। कौन है? कोलिनियर। 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3 ट्राइंगल, ओके, 3 ट्राइंगल। चलो ट्राइंगल की नेमिंग बोलो। ट्राइंगल एल एस एम, एल एस एन, ट्राइंगल एल एस एन कॉमा ट्राइंगल एल एस एन हुआ, ट्राइंगल एम एस एन एंड ट्राइंगल एल एम एन, एंड ट्राइंगल एल एम एन have a कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन है इसके अंदर? एन। समझ है ना कि जहां पे कोलिनियर है ना, कोलिनियर साइड, उसके अपोजिट में ही तुम्हारे को मिलेगा कॉमन वर्टेक्स। हैव अ कॉमन वर्टेक्स एन, ओके, ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या बोलेंगे? एल एस एन में बेस कौन है? एल एस। क्या है? बेस कौन है? एल एस एंड देयर बेसिस। कौन कौन से बेसिस हैं? एल एस, एम एस एन। एम एस एन में बेस कौन है? एम एस या एस एम, जो लिखने का लिखो, एम एस है ना, एंड एल एम एन। एल एम एन में बेस कौन है? एल एम। एल एम एन में बेस कौन है? एल एम। एंड द बेसिस एल एस, एम एस एंड एल एम लाई ऑन द सेम लाइन एल एम। Therefore, their heights are equal. Their यानी ये तीनों ट्राइंगल की। Therefore, their heights are equal. अगर हाइट इक्वल है, एरिया क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। ए बेस क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। एरिया भी तो प्रोपोर्शनल ही रहेगी। मैं ये दोनों का लिख रहा हूं, समझो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एस एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एस एन। एल एस एन में बेस कौन है? एल एस है ना, और एम एस एन में बेस कौन है? एम एस। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, क्योंकि हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया इन लोग की हाइट क्या है? इक्वल। ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट, ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट, ओके। क्या हो गया? ट्राइंगल एल एस एन और ट्राइंगल एम एस एन। अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल एल एस एन अपॉन ट्राइंगल एल एम एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एस एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। चलो एल एस एन, एल एस एन का बेस कौन है? एल एस, और एल एम एन का बेस कौन है? एल एम, है ना। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, ओके। अभी कौन बचा? एम एस एन और एल एम एन, इन लोग दोनों। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एस एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू, एम एस एन का बेस कौन है? एम एस, और एल एम एन का बेस कौन है? एल एम। रीजन क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट, ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट। आगे समझ में? इन चीजों से देखो तुम लोग कुछ मालूम पड़ा, तुम चाहो तो ऐसे टाइप के सम में विदाउट फिगर भी देख सकते। तुम लोग को देखो मालूम पड़ गया, कॉमन वर्टेक्स एन है ना, एल एस एन अपॉन एम एस एन। कॉमन वर्टेक्स कौन है? एन। मैं एन एन को अगर इग्नोर कर देता तो बचा कौन? एल एस अपॉन एम एस, एल एस अपॉन एम एस। इधर भी एन एन को इग्नोर कर दिया तो क्या बचा? एल एस अपॉन एल एम, एल एस अपॉन एल एम। इधर भी एन एन को इग्नोर कर दिया तो क्या बचा? एम एस अपॉन एल एम, एम एस अपॉन एल एम, ओके, है ना। ऐसा आगे ना मैं बता रहा हूं। ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट की टॉपिक चल रही है, लुक हियर।
ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये मैंने डी क्या लिया, कोलिनियर। अगर 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जहां पे जो बीच वाली पॉइंट है वहां से हमने ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर लिए, है ना। ओके, तो मेरे को मालूम है एबीडी, एडीसी एंड एबीसी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए, हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए, एंड द बेसिस बीडी, डीसी एंड बीसी lie on the same line BC so the heights are equal। तो अगर मेरे को इन लोग की एरिया फाइंड करने का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो मैं बिना फिगर से ABD और ADC में ये A कौन है, कॉमन वर्टेक्स, ये BDC है ना, BDC है ना, BDC कोलिनियर है, उसके जो कोलिनियर पॉइंट है उसके अपोजिट में कॉमन वर्टेक्स मिलेगा A। तो ये ए है ना, ए को हटा दो, बिना फिगर को देख के अपन लिख सकते हैं बीडी अपॉन डीसी। और रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट या ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट। ओके, मैं क्या कर सकता हूं, एबीडी अपॉन पूरा ट्राइंगल भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स कौन है, ए को हटा दो, इग्नोर कर दो, तो क्या बचा, बीडी अपॉन बीसी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट या ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट। उसी तरीके से ये जो ट्राइंगल है एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऐसा आएगा। ए कॉमन वर्टेक्स से हटा दो, क्या बचा, डीसी अपॉन बीसी। और सबके लिए रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। लेकिन डायरेक्ट ऐसा कर देंगे तुम्हारे को मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम्हारे को पहले बताना पड़ेगा ये ट्राइंगल और ये पूरे ट्राइंगल की हाइट इक्वल क्यों है, और हाइट इक्वल होने की 2 वजह है। वो मैंने बताया क्या, नहीं, तो तुम लोग को मैंने ओरली बोला लेकिन बताना चाहिए ना, तो तुम लोग बताएंगे। ये है ट्राइंगल एबीडी, ये है ट्राइंगल एडीसी एंड ये पूरा ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए। ये पहला रीजन हुआ। फिर एंड देयर बेसिस एबीडी, एबीडी का बेस कौन है, बीडी, एडीसी का बेस कौन है, डीसी एंड एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी ना, ट्राइंगल एबीसी का बेस कौन है, बीसी, लाई ऑन द सेम लाइन बीसी, therefore their हाइट्स आर इक्वल। अगर हाइट इक्वल है तो बेस क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल। तो ये मेरी वीडियो अच्छे से देखना, ओके।